क्या बात है, इस स्टेज की खूबसूरती में 4 क्या 5 क्या हजारों चांद तो अब लगे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। आइए आप सबके साथ मिलकर के, आप सबकी तालियों के साथ मिलकर के बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार अंदाज में हम कैप्टन मनोज पांडे सर के फादर और उनके ब्रदर का वेलकम करते हैं। जी हाँ, हमारे 2 पुष्पों के लिए कुछ खूबसूरत से पुष्प। Everyone please give a big round of applause. It's a wonderful moment, the most amazing moment of the day is here. Captain Manoj Kumar Pandey, who is known for his amazing contribution. जी हाँ, उनके contribution के बारे में हम जितनी बात करें वो कम है। जी हाँ, कारगिल वार में जिस तरीके से उन्होंने लीड किया और जी हाँ उन्होंने अपनी लाइफ को तो लॉस कर दिया, लेकिन यस दैट वाज द कंट्रीब्यूशन विच ही हैज़ मेड। और उस कंट्रीब्यूशन को हम जितना उसके बारे में शब्द कहें वो सब कम पड़ जाने हैं, वो सब यहाँ पर छोटे पड़ जाने हैं। बट यस, आज हमारे लिए ये मोमेंट ऑफ जॉय है कि हमारे बीच में सर मौजूद हैं इस मंच पर। सर, इट्स मैटर ऑफ ऑनर कि आप लोग इस मंच पर हमारे साथ बने हुए हैं। इतना खुशी का मौका है तो मैं चाहूँगी कि आप आज के इस शुभ कार्यक्रम में अपने कुछ शब्द ज़रूर कहें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सर प्लीज़। आदरणीय यहाँ के मुख्य प्रबंधक महोदय, आदरणीय दीक्षित जी, यहाँ पर प्रांगण में उपस्थित सभी बच्चे एवं उनके अभिभावक, मैं सभी का आदर सम्मान से भविष्य में अच्छे कदम लेकर के मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा के लिए तैयार रहेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। आज ये विद्यार्थी ज़्यादातर एनडीए, इंजीनियरिंग ऐसे कोर्स कर रहे हैं जो राष्ट्र की सेवा के लिए सर्वोपरि है। शिक्षा ही देश को आगे बढ़ाती है और यदि आज हम शिक्षित हैं तो हमारा समाज भी शिक्षित होगा और हमारा देश मजबूत होगा। मैं आप सबसे ये भविष्य की कामना करता हूँ कि मातृभूमि से बढ़कर कोई सेवा नहीं है और मातृभूमि से बढ़कर सेना में जाने का और कोई औचित्य नहीं है। यदि हमने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना संकल्प किया है तो इससे बेहतर कोई मार्ग नहीं है। जो भी जहाँ पर भी है, जिस दशा में भी है, वो अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं तो राष्ट्र हमारा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और समाज हमारा मजबूत बनेगा, देश हमारा मजबूत बनेगा। आज अभी मैं एक कार्यक्रम से आ रहा था तो लेफ्टिनेंट जनरल डिम्बरी साहब हैं, उन्होंने एक शब्द कहा था कि पूरे देश को कोई ऐसी चिंता करने की बिल्कुल कभी आवश्यकता है ही नहीं कि हमारी सीमाएं कहीं पर असुरक्षित हैं। हमारी सीमाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और हम पूर्ण रूप से, हमारी सेना अपने बॉर्डर की, अपने देश की आंतरिक सुरक्षा की पूरी मदद करेगा और पूरी मदद करता हुआ चला आ रहा है। इसलिए हमको अपना पूरा प्रयास करके हमको देश सेवा में लगना चाहिए। यदि हम खुश हैं तो हमारा परिवार खुश है, हमारा समाज खुश है और हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हम आप लोगों को अपना हार्दिक आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे मार्ग पर चल करके देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें और अपने माता पिता का कर्तव्य का पालन करें। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर इस मौके पे मनमोहन सर प्लीज़ कुछ शब्द कहिए। बहुत ही खुशी का मौका है और हमारे लिए ये बहुत ही प्राउड की बात होगी अगर आप कुछ शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
भारत माता की जय। आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी परिवार की ओर से आयोजित किया गया है, इस पर मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमको यहां बुलाया। हमारे बीच में सर बैठे हुए हैं, मेजर AK सिंह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैम बैठी हुई हैं। अभी हम लोग साथ में ही कार्यक्रम में थे, वहाँ से हम लोग अभी उठ करके आए हैं। वो भी अगर आपको कुछ बताएंगे तो अपने आप में एक मिसाल आप सबके सामने यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, मेजर AK सिंह जी। अभी मुख्यमंत्री जी से भी उनकी बात हुई है। तो सिखाने के लिए आपके पास ऐसे बहुत से वीर हैं, शूरवीर हैं, जिनको देख करके, जिनसे प्रेरणा लेकर के, जिनके जीवन से कुछ सीख करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। एक समझने वाली बात यह है कि आज़ादी दिलाने में जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे स्वतंत्रता के सेनानी थे, 75 साल हो गए, लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि एक लाइन है कि फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। आज़ादी अपने आप में आज़ाद नहीं होती है। आज़ादी को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम हमेशा देश के लिए, राष्ट्र के लिए तत्पर रहें। ये सोचते रहें कि अगर ये आज़ादी हमको मिली है तो हमको इसको आगे कंटिन्यू कैसे लेकर के जाना है। बड़ी मुश्किल से बहुत से घरों के चिराग गए होंगे, बहुत से लोगों ने अपना ऐसा परिश्रम किया होगा जिस आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। आज हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक समय वो भी था जब हमारे पास में सारी पावर्स नहीं थी, हम पूरी तरह से पराधीन थे, हमारे पास स्वाधीनता का अपना कोई अधिकार नहीं था। तो अगर कुछ लोगों ने मिल करके ये हमारे लिए किया तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसको आगे लेकर के चलें। आगे लेकर के चलने के लिए कैप्टन मनोज पांडे जैसे लोग आपको इस बात की प्रेरणा देते हैं कि आप कैसे उसको आगे लेकर के चलें, कैसे जीवन में आगे बढ़ें, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी, बहुत सामान्य परिवार से आने के बाद भी आप कैसे जीवन में आगे जा सकते हैं। और उसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं थी, जो मेन बातें थीं वो थी उनका जुनून, उनकी लगन, आगे बढ़ने की उनकी इच्छा। और उनकी एक ऐसी इच्छा थी कि आप समझिए कि कोई भी बाधा उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कभी रोक नहीं पाई। और जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, तो उनका जवाब था कि आई वांट टू गेट परमवीर चक्र, मैं परमवीर चक्र पाना चाहता हूँ। तो इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, ऐसा उद्देश्य बना करके वो चले, और जब भी उनको ये मौका मिला उन्होंने अपना साहस, अपना दमखम कर दिखाया, और उन्होंने एक ऐसी चीज़ को प्राप्त किया जिसकी उनकी इच्छा आज से नहीं थी, बहुत बचपन से थी, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और ये बहुत बड़ी बात है जब मैं सोचता हूँ कि जहाँ पे उनका जन्म हुआ हमारे गांव में, आज वहीं पे उनका एक स्मारक बना हुआ है। यानी जिस कमरे में उनका जन्म हुआ वहीं पे उनकी मूर्ति लगी हुई है। जिस विद्यालय में वो पढ़े उसी का नाम आज उनके नाम से जाना जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप देखें, हमें इस बात को उनसे सीखना चाहिए कि जीवन में अगर हम कुछ अच्छा करने की चेष्टा करते हैं या कुछ करते हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बस हमें करना सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो जुनून हमारे अंदर है उसको कैसे बैलेंस करके हम चलें। वो जुनून हमारा कहीं व्यर्थ ना चला जाए, कहीं हम भटक ना जाएं, ऐसे रास्तों पे ना चले जाएं। तो आज़ादी मिली है, आज़ादी के महत्व को आप समझिए। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया। मैं इसके लिए दीक्षित जी को बधाई देता हूँ, और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।